Dear students, Assalamu alaikum. Today in this video we will discuss about the types of ecological succession and the process of ecological succession. यानी कि ecological succession के types और इस के process के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इससे पहले आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिगार्डिंग what is ecological succession and what are its various characteristics, तो जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ecological succession, it is basically the process of the formation of the series of biotic communities one after the other in a particular area। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ कम्युनिटी जो बनती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसी प्रोसेस को हमने कहा था कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है। फिर आज हम देखेंगे इस इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, ब्रॉडली इसके टू बेसिक टाइप्स होते हैं। वन इज नोन एज प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा जो है दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी सक्सेशन, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड थ्रू देयर डिफरेंसेस। पहले इनको हम डिफरेंशिएट करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। जो जहाँ तक प्राइमरी सक्सेशन का ताल्लुक है, इट बेसिकली occurs or it takes place in a biologically sterile area, यानी कि जो फर्टाइल नहीं होगा तो उसी एरिया में प्राइमरी सक्सेशन मतलब इट टेक्स प्लेस। तो जहाँ तक सेकेंडरी सक्सेशन का ताल्लुक है, इट occurs in a biologically फर्टाइल एरिया। जो बायोलॉजिकली फर्टाइल एरिया होगा वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस। इसी तरह यहाँ पे जो प्राइमरी सक्सेशन होती है, यहाँ पे जो ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर दैट इज वेरी लो ऑल टुगेदर एब्सेंट इन द अर्ली सीरल स्टेज। जो पहली कम्युनिटी यहाँ पे सीरल स्टेज होती है या सीरल कम्युनिटी जो होते हैं, वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट बिल्कुल एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे जो ह्यूमस कंटेंट और ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज फ्रॉम द pioneer कम्युनिटी। तो इसी तरह इट एक्चुअली प्राइमरी सक्सेशन इट बिगिन्स ऑन ए सॉइल लेस सरफेस, मतलब जो सॉइल लेस एरिया होगा, सॉइल लेस area. It actually occurs in the soil sufficient area, मतलब जो सॉइल जहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा होगी, सॉइल सफिशिएंट एरिया। तो एक और डिफरेंस हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एरिया होता है दैट इज बैरन, तो बैरन होता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे जो एरिया होता है दैट इज denuded, which has got under denudation और मतलब रिसेंटली जहाँ पे डिन्यूडेशन हो गई है, लेकिन रिसेंटली मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पे जहाँ तक मतलब नो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन दिस प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लाइक स्पोर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, ये सब के सब यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो लिविंग पार्ट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पे राइजोम्स भी होते हैं, स्पोर्स भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं, तो इस तरह यहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज होस्टाइल इन द बिगिनिंग। यहाँ पे होस्टाइल इन्वायरमेंट होता है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है। जहाँ तक सेकेंडरी इस सक्सेशन का ताल्लुक है, इसके अंदर बिल्कुल जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज नॉट होस्टाइल, दैट इज फेवरेबल
ठीक है। तो एक और डिफरेंस हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर ऑफ सीरियल कम्युनिटीज और यहाँ पे बहुत सारी सीरियल कम्युनिटीज होती हैं। देयर आर नंबर ऑफ सीरियल communities or transitional communities. In this case, that is, in case of the secondary succession, the number of serial communities are very less. वो बिल्कुल कम होते हैं। तो इसमें बहुत टाइम लगता है। It takes place for a long time, or it takes a long time for its occurrence. इसमें almost 1000 years लगते हैं प्राइमरी सक्सेशन में। जहाँ तक सेकेंडरी सक्सेशन का ताल्लुक है, इट टेक्स वेरी लेस टाइम, ऑलमोस्ट 50 से लेकर 200 इयर्स तक ये सेकेंडरी सक्सेशन कंप्लीट होती है। दिस इज रिगार्डिंग द टू बेसिक टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसके अलावा देयर आर अदर टाइप्स ऑफ द सक्सेशन। वन इज नोन एज autogenic सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन कौन सी सक्सेशन होती है? एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली जो सक्सेशन यहाँ पे जो कम्युनिटी ऑलरेडी होते हैं, इट सेल्फ मॉडिफाइज इट्स ओन एनवायरनमेंट। ये अपना एनवायरनमेंट खुद ही मॉडिफाई करता है। तो जब ये अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है तो वहाँ पे it gets replaced by the next community, and this is why it is called the autogenic succession. That means succession which is induced by itself by a given community. तो जहाँ एक और है, इसको कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन वो सक्सेशन होता है यहाँ पे कोई मतलब जो ओरिजिनली कम्युनिटी प्रेजेंट होते हैं, इसका इसमें रूल नहीं होता। यहाँ पे कोई कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे सक्सेशन होती है। वन कम्युनिटी गेट्स रिप्लेस्ड बाय द अनदर कम्युनिटी थ्रू द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सॉइल इरोजन होता है किसी वक्त, या वोल्केनिक इरप्शन होता है, या अर्थक्वेक्स होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें फ्लड्स होते हैं, तो यहाँ पे सक्सेशन होती है ड्यू टू सम एक्सटर्नल एजेंसीज। यहाँ पे एक और टाइप इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन वो सक्सेशन होते हैं, इट इज एक्चुअली डोमिनेटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बाय द ऑटोट्रॉफ। जो यहाँ पे मतलब ऑटोट्रॉफिक कम्युनिटी जो होती है, यहाँ पे जो मतलब बिगिनिंग से ही ऑटोट्रॉफ्स डोमिनेट करते हैं इस वाले सक्सेशन में। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो एक और है, इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन वो सक्सेशन होती है जहाँ पे एक्चुअली विच इज एक्चुअली डोमिनेटेड इन द बिगिनिंग by the heterotroph, जहाँ पे ज्यादातर डोमिनेट हेटेरोट्रॉफ करते हैं। These were the few types of the this of ecological succession के बाद मतलब जितने भी टाइप्स हैं, कुछ मेन टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। मैं तो बेसिक तो टू टाइप्स हैं इसकी, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इट टेक्स प्लेस, जो प्राइमरी सक्सेशन है दैट टेक्स प्लेस ओवर ए बायोलॉजिकली स्टेराइल एरिया। तो जहाँ तक सेकेंडरी सक्सेशन का ताल्लुक है, इट टेक्स प्लेस और इट ओकर्स इन ए बायोलॉजिकली फर्टाइल एरिया। तो ये इसके कुछ डिफरेंस के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हमने बात की ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होती है, इसी तरह एलोजेनिक सक्सेशन क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन एंड द हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। नाउ द अनदर पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन कैसे टेक प्लेस होती है? देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्चुअली, जो कि होल प्रोसेस यहाँ पे जो सीरीज ऑफ कम्युनिटीज और सीरियल ऑफ कम्युनिटीज यहाँ पे जो एस्टेब्लिश होती हैं, डेवलप होती है विद द प्रोग्रेशन ऑफ द टाइम, वो मतलब इसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिन स्टेप्स के थ्रू ये प्रोसेस मतलब ये प्रोसेस होती है, दैट इज सक्सेशन होती है। पहला स्टेप जो इसमें होते हैं इसको कहते हैं न्यूडेशन।
Nudation means just to create the barren, to create the bare area, है ना, या नेक्ड एरिया। न्यूडेशन मीन्स बियर और नेक, यहाँ पे बियर एरिया को क्रिएट करना है। पहले यहाँ पे बियर एरिया जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है? एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ यहाँ पे जो नेचुरल एजेंसी या जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, लाइक वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, सॉइल इरोजन होते हैं। These are the factors which are responsible for just creating this bare area. तो यहाँ पे जो ये bare area, this is caused due to these factors. उसके बाद क्या होती है फिर जब एरिया मतलब bare area क्रिएट हुआ, उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है उसमें होती है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स जस्ट द मोमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू दिस बियर एरिया। जो यहाँ पे बेरन एरिया, दिस बियर एरिया क्रिएट हुआ है, यहाँ पे अब माइग्रेट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे ये माइग्रेशन बेसिकली टेक्स प्लेस थ्रू टू मैन एजेंसीज। वन इज नोन एज द एबायोटिक एजेंसीज, लाइक विंड से होती है माइग्रेशन, इसी तरह वाटर से भी होती है। इसी तरह एक और मतलब फैक्टर है जिसको हम कहते हैं बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में क्या आते हैं, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इनको मतलब इन्हीं के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं इस बेरन एरिया और इस बियर एरिया के ऊपर। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड वन इज द ईसेसेस। तो इसका दूसरा नाम है एस्टैब्लिशमेंट। देखो, जब अब माइग्रेशन हुई इस बेरन एरिया और इस बियर एरिया में, तो यहाँ पे अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब दे हैव टू रिप्रोड्यूस, मतलब दे हैव टू ग्रो, रिप्रोड्यूस, तो इन्हें ये चीज़ एंड एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। तो एक्चुअली फिर यहाँ पे इनकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। ओनली दोज एक्चुअली organisms are able to get established at this bare area, this barren area, so which are able to just to adjust itself with the conditions which are prevalent in this region. तो इसके बाद जब एस्टैब्लिशमेंट हुई तो इसके बाद एग्रीगेशन का स्टेप आता है। एग्रीगेशन बेसिकली जो अब एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, they actually they reproduce, they increase their number, and these organisms they come close together and leads to the formation of their aggregations. तो जब एग्रीगेशन भी हो गई तो इसके बाद एक और स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन बेसिकली जो एस्टैब्लिश, अब जो एग्रीगेट हो गए जो ऑर्गेनिजम्स, अब मतलब यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिजम्स उनकी एग्रीगेशन हो गई, वो फॉर्म हो गई, वो बन चुके, उनकी मतलब पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज हुआ। फिर क्या यहाँ पे एक्चुअली देयर देन टेक्स प्लेस द कंपटीशन। दिस कंपटीशन इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन एज वेल एज द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। दिस कंपटीशन इज फॉर स्पेस एंड द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स और स्पेस के लिए ये कंपटीशन फिर शुरू होता है। इस दौरान क्या होता है कि जब ये कंपटीशन दिस इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक, ड्यू टू दिस इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, इससे क्या होता है कि एक्चुअली द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज दे इफेक्ट वन अनदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कोएक्शन। तो यहाँ पे फिर कोएक्शन होती है, कोएक्शन। एक्चुअली फिर इसके बाद एक और स्टेप आता है, दैट इज एक्शन। देखो, जो यहाँ पे अब ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे एक्चुअली रेसिप्रोकली इन्फ्लुएंस टू ईच अदर एंड टू द एनवायरनमेंट, एंड दे इटसेल्फ गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं और एनवायरनमेंट भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, उसका भी इन्फ्लुएंस रहता है, इसका भी इफेक्ट रहता है। इस दौरान क्या होता है, only actually those organisms are able to survive or actually to live in this region, which are able to compete in a very efficient manner, and those who are not able to compete with the prevalent conditions,
दे गेट डिस्कार्डेड। तो यहाँ पे वही रहते हैं जो कि कंपटीशन में बिल्कुल जिनकी जीत होती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि इस दौरान फिर so many actually this serial communities or the transitional communities get established। जब ये एक्चुअली क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, तो उस दौरान क्या होते हैं, बहुत सारी मतलब कम्युनिटीज एस्टैब्लिश होती हैं जिनको हम कहते हैं सीरियल कम्युनिटीज। वो एक्शन के दौरान बहुत सारी सीरियल और जिनको हम ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कहते हैं वो एस्टैब्लिश होती है एंड डेवलप होती। एंड अल्टीमेटली द लास्ट स्टेप इज द स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन के दौरान क्या होते हैं, actually finally there occurs the final stable community gets established in this area or in this region, which is able to cope, which is able to actually adjust itself to the climatic conditions of that environment in a very better way, and that very community is called the climax community or the stable community। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन। These were the various steps which are involved during the process of the succession which takes place in a particular area। तो that is that is all regarding today's topic। Inshallah in the next video we will try to discuss the another topic that is ecological interactions के बारे में उसमें हम बात करेंगे। Till then, fi aman Allah।